हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास सेकेंड। दिस इज योर यूनिट 8 चैप्टर। यूनिट 8 में आपका दो चैप्टर है। पहला है आई एम द म्यूजिक मैन और सेकंड चैप्टर है द मुंबई म्यूजिशियन। ठीक है, तो हम ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज, आई एम द म्यूजिक मैन, यानी मैं बाजा बजाने वाला आदमी हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले इस पोएम को पढ़ते हैं। आई एम द म्यूजिक मैन, I come from far away, and I can play. What can you play? I play the piano, pia pia piano, piano piano piano, pia pia piano, pia piano. दूसरा स्टांजा है I am the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I can play big drum. Boom di boom di boom di boom, boom di boom, boom di boom. ठीक, boom di boom, pia pia piano, piano piano, pia pia piano, pia piano. चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। I am the music man, यानी मैं बाजा बजाने वाला हूँ। जो बाजा बजाते हैं ना उसको म्यूजिक मैन कहते हैं। I come from far away, मैं बहुत दूर से आता हूँ। And I can play, मैं बाजा बजा सकता हूँ। What can you play, वो पूछ रहे हैं कि आप क्या बजा सकते हो। और फिर यहाँ पर जो पियानो की म्यूजिक होती है वो यहाँ पर बताया है। I can play piano, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। ओके, तो ये कह रहे हैं कि मैं जो है मैं बाजा बजाने वाला आदमी हूँ और मैं म्यूजिक बजा सकता हूँ, यानी बाजा बजा सकता हूँ। आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे, एंड आई कैन प्ले। व्हाट कैन यू प्ले? आई कैन प्ले द बिग ड्रम्स, वो कहता है कि मैं बड़े बड़े ड्रम्स को भी बजा सकता हूँ। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो कह रहा है कि मैं बड़े बड़े ड्रम्स को भी बजा सकता हूँ। और जो ड्रम है वो कैसी आवाज़ निकालता है? बूम दी बूम दी बूम दी बूम, बूम दी बूम, बूम दी बूम, बूम दी बूम दी बूम, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। ठीक है, तो सारी जो आवाज़ें हैं वो यहाँ पर बताया है। बहुत ही सिंपल सा पोएम है, बहुत ही छोटी पोएम है आप लोगों के लिए, बिकॉज यू आर इन सेकेंड स्टैंडर्ड। ओके चिल्ड्रन, तो इस पोएम से हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे? हमने इस पोएम से बहुत सारे नए वर्ड सीखे, जैसे कि म्यूजिक मैन, फार अवे, प्ले यानी बजाना, पियानो, ड्रम, बूम। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हमने सीखे। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? लेट्स रीड। सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। सोनिया जो लड़की है, यहाँ पर ये जो पिक्चर में लड़की है, वो पियानो बजाना सीख रही है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। नंबर 1, रीडिंग इज फन। What are the two instruments that the music man can play? दो इंस्ट्रूमेंट कौन से थे जो म्यूजिक मैन बजा सकता था? तो आप लिखोगे the two instruments that the music man can play are, कौन सा था? ड्रम एंड पियानो। ओके, where does the music man come from? Answer, the music man come from far away. Now let's talk. If the music man come to you, what would you ask him to play for you? अगर आपके पास कोई म्यूजिक मैन आता है जो बाजा बजा सकता है तो आप उनसे क्या करने के लिए कहोगे? कौन सी म्यूजिक बजाने के लिए कहोगे? आप आंसर में लिख सकते हैं आई वुड आस्क हिम टू प्ले गिटार फॉर मी, यानी आप कहोगे कि आपके लिए वो गिटार बजाए। ओके, नंबर 2, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न? म्यूजिक, डांस और कराटे। आपको क्या सीखना पसंद है? तो आप लिख सकते हैं आंसर आई वुड लाइक टू लर्न कराटे। ओके, नाउ से अलाउड। तो इन वर्ड्स को आपको जोर जोर से बोलना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पियानो, पिन, पेल, वैन, वैली, वोट, विंड, वेट, वाइल्ड। ओके, अब यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है जो सिर्फ आपको पढ़ना है। इसका नाम है ही हु। तो यहाँ पर लिखा है ही हु फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग, ही हु। तो ये जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो ये खुशी खुशी जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा हैप्पी होके स्कूल जाना चाहिए, रो के नहीं जाना चाहिए। और जब वो स्कूल जाते हैं तो रास्ते में ये गाना गाते हुए जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट लिखा है लेट्स राइट। यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे फार्मर है, सोल्जर है, सिंगर है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे नंबर 1 क्या है, फार्मर, अ फार्मर वर्क इन द फील्ड। जो फार्मर्स होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, है ना। तो सोल्जर क्या करता है, सोल्जर जो है वो क्या करते हैं, दे वेयर अ यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, उनकी एक वर्दी होती है। अ सिंगर, सिंगर कौन होता है, जो गाना गाते हैं। अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग, है ना, वो गाना गाते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन माने जो लाइटों का काम करते हैं। तो एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स लाइट्स, वो वो लाइट्स को ठीक करते हैं। अ पायलट फ्लाइज, क्या फ्लाई करते हैं, अ प्लेन, ओके। एन एक्टर, जो एक्टिंग करते हैं ना, वो एक्ट्स, किस में एक्ट करते हैं, वो इन फिल्म में। अब म्यूजिशियन कौन होते हैं, म्यूजिशियन वो होते हैं जो प्लेस म्यूजिक, है ना, वो म्यूजिक बजाते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस को आपको अच्छे से इन कॉलम में लिखना है, इसको अच्छे से भरना है, ओके चिल्ड्रन। फिर आपको यहाँ पर लिखा है कि ये जो आपको पजल दिया गया है ना, इसको आपको अच्छे से देखना है और इनमें से जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इस तरीके से करेंगे। पहला वाला ये होगा, ओके, ये वाला आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ड्रम, DRUM ड्रम। फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा सितार, ठीक है, सितार पे आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका पजल कंप्लीट होगा। और लास्ट में एक बचा है, ये है फ्लूट, ठीक है, जिसको हम बांसुरी कहते हैं। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं जिसको आपको प्लूरल फॉर्म में भरना है, यानी ये जो जितने भी वर्ड्स दिए हैं ये सब सिंगुलर में है, यानी एक है। इसको हमें जब प्लूरल बनाना होगा तो हमें क्या करना है, तो आपको इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करने होंगे। कैसे करेंगे, जैसे नंबर 1 है बेंच, है ना, जो जहां पर एच होगा लास्ट में आपको सीधे सीधे ES लगा दीजिए। इवन जब आपको S दिखेगा आपको ES लगाना है, X लगेगा तो भी आपको ES लगाना है, ठीक है। O जब होता है तो भी हमें ES ही लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंच का होगा बेंचेस, ब्रश का होगा ब्रशेस, ग्लास ग्लासेस, बस बसेस। डियर का सेम होगा क्योंकि वहां पर डियर को सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही मानते हैं, तो आप डियर को डियर ही लिखेंगे। टमेटो में लिखेंगे टमेटोज। वुमन में ई बदलेगा, तो वुमेन जब आप कहते हो तो इसका मतलब है बहुत सारे वुमेन, ठीक है। ऑक्स ऑक्सन, वैसे जैसे हमने वुमेन में चेंज किया वैसे मैन में भी हम ई जब लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। बॉक्स में बॉक्सेस। टूथ, या और टूथ होता है एक दांत, टीथ होते हैं बहुत सारे दांत। शिप का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है तो शिप का शिप लिखेंगे। गूज गीज, माउस माइस, चाइल्ड चिल्ड्रन, क्लास क्लासेस, ओके, ये सारे प्लूरल फॉर्म है, आप इसको लिख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा, आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए और भी चैप्टर्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।